नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहोणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्म स्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। लेवल 4 में सेकंड चैप्टर अपना 7 तत्व का चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है। तो 7 तत्व में हम लोगों ने अभी तक जीव और अजीव तत्व इन दोनों की चर्चा की थी, और तीसरा और चौथा जो आश्रव बंध तत्व है उसके बारे में भी कल समझा था कि आश्रव बंध तत्व ये भी जीव अजीव के ही प्रकार है। देखा जाए तो अलग से कुछ है नहीं। जो जीव में मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं वो तो हुआ भाव आश्रव, और वो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होने से जो अजीव मतलब कर्म कर्म अजीव है, जो कर्म आते हैं वो कहलाता है द्रव्य आश्रव। और उन मोह राग द्वेष भावों से जो कर्मों का रुकना होता है वो कहलाता है बंध तत्व। ठीक है, चलिए अब आगे अपन देखते हैं संवर तत्व, पांचवा। ठीक है, संवर तत्व किसे कहते हैं? कि सरल है, कर्मों का आना रुक जाना। माने अभी तक तो कर्म आ रहे थे, पर अब जो है अब कर्म आना रुक गए। सरल सा पॉइंट है। संवर तत्व किसे कहते हैं? कर्म आना रुकना। छह डाला पे चले तो शम दम ते जो कर्म न आवे तो संवर आ गई, है ना। कर्मों का आना रुक जाना वो क्या कहलाता है? संवर तत्व। तो ये कर्मों का आना कैसे रुक सकता है? कि कर्मों का आना रुके कैसे? जैसे कर्म आ कैसे रहे थे कि मोह राग द्वेष करने से कर्म आ रहे थे। अब कर्मों को आना रोकना है तो कैसे रुकेंगे? ये सरल है कि जिस वजह से कर्म आ रहे हैं उस वजह को हटा दो। बहुत सिंपल है ना। तो किस वजह से कर्म आ रहे थे? कि मोह राग द्वेष से कर्म आ रहे थे। तब कर्मों का आना रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कि मोह आदि भावों का आत्मा के शुद्ध भावों से रुकना। कितनी गजब बात है कि जो मोह आदि मतलब मोह राग द्वेष, ये तीनों भाव जिनकी वजह से आश्रव बंद हो रहा था, अब हमने उस वजह को ही मिटा दिया। आत्मा के शुद्ध वीतरागी भावों से मोह राग द्वेष के भाव चले गए, और मोह राग द्वेष गया तो क्या हुआ कि अब नए कर्म आना रुक गए। सिंपल है बहुत। और इन शुद्ध भावों के निमित्त से देखो, शुभ और अशुभ भावों से तो कर्मों का आश्रय बंद होना था, पर अब शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव मतलब ना पुण्य का भाव, ना पाप का भाव, ना मोह का भाव, ना राग का भाव, ना द्वेष का भाव। ये कहलाता है शुद्ध भाव। इसके निमित्त से अब नए कर्म आना जो रुक गए हैं वो कहलाया द्रव्य संवर। सरल है। अब इसमें समझने की बात यह है कि हम और आप लोग कर्म से बचना चाहते हैं। सभी लोग कर्मों से बचना चाहते हैं। तो हम लोग कर्मों से बचने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो भाई, एक एक करके बताओ कुछ। कोई लोग तो बोलो। कर्मों से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो? कोई कुछ नहीं करता है? हाँ, हाँ, बताइए। कर्मों से बचने के लिए हम तो अशुभ कर्म नहीं करते। हाँ, ठीक है।
अच्छा पॉइंट बताया कि कर्मों से बचने के लिए हम अशुभ भाव नहीं करते हैं, पर क्या करते हैं कि शुभ तो फिर भी करते हैं। हाँ, तो उससे कर्मों से बचना हो ही नहीं पाया, ये अपनी भ्रांति है। अपने को क्या लगता है कि शुभ भाव करो मोक्ष हो जाएगा। अरे जब शुभ भाव करके संवर ही नहीं हो रहा है तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? हम लोगों की क्या मिस्टेक रह जाती है, जो तत्व संबंधी भूल है ना, कि पाप नहीं करो, पाप नहीं करो। अच्छी बात है, पाप नहीं करो, पर अकेले पाप ही नहीं करने से मोक्ष नहीं होगा। आपको पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के संवर बताए ना। देखो उन्होंने संवर में ये नहीं लिखा कि अशुभ मोह, द्वेष और अशुभ राग, इसको छूट इसके बंद होने का नाम संवर है। उन्होंने क्या बोला कि सभी मोह के भाव, सभी राग के भाव, सभी द्वेष के भाव, इसमें शुभ भी आ गए और अशुभ भी आ गए। तो इन दोनों ही भावों का रुकना, इन दोनों ही भावों पर फुल स्टॉप लगाना, वो कहलाता है संवर। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना, क्या कि हमने पूजा करी और हमारे कर्मों की निर्जरा हो गई, तो क्या करें, पूजा करना छोड़ दे क्या? कि वो छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है वो हम बात करते हैं। पर मैं भी इतना बता रहा हूँ, हमने तो दर्शन करे और हमारे कर्मों की निर्जरा, हमने तो स्वाध्याय करा और हमारे कर्मों की निर्जरा हो गई। अब मैं देखो आपको स्वाध्याय से निर्जरा करना भी बताऊंगा, सुनना। एक सूत्र आता है, तपसा निर्जरा, तप करने से निर्जरा होती है ना? तप करने से निर्जरा होती है ना, ठीक है। और एक सूत्र और है, स्वाध्याय परम तप है, ये भी एक सूत्र है ना। स्वाध्याय परम तप है, और जो 12 प्रकार के तप होते हैं उसमें से एक स्वाध्याय नाम का तप। जो 12 प्रकार के तप होते हैं उसमें से उपवास नाम का एक तप है, उनोदर नाम का एक तप है, रस परित्याग नाम का एक तप है। अब एक तरफ तो बोल रहे हैं कि इन तपस्या के करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, संवर ही नहीं होगा। और एक तरफ बोल रहे होगी। ये कैसी बात हो गई कि सुनो, उस क्रिया से नहीं हो रहा है। अगर आपका शुभ करने की क्रिया है कि चलो अब अपन इतने दिन से बहुत पाप कर रहे थे, अब 10 लक्षण है, 10 लक्षण में क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो व्रत करने का जो भाव है ना, वो तो शुभ भाव है। हाँ, उससे आपको पुण्य का आश्रम होगा, निर्जरा नहीं होगी। तो फिर निर्जरा कैसे होगी कि उपवास पूर्वक, व्रत पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक, वैयावृत्ति पूर्वक, पुनोदर पूर्वक, रस परित्याग पूर्वक, या यूं कहे तप पूर्वक आत्मा में जो लीनता है वो निर्जरा कराएगी, वो संवर कराएगी। समझ में आया? मतलब सहारा उसका लिया हमने, पर वहीं पर रुके नहीं है, हम उसका सहारा लेकर के आगे गए हैं, उसका सहारा लेकर के आगे गए हैं। जैसे कि सरल सी बात है ना, कि हमने पुण्य करा, तो पुण्य करना, शुभ भाव करे, उससे पुण्य हुआ, पुण्य का आश्रय हुआ, तो उससे संवर निर्जरा तो हुई नहीं। और संवर निर्जरा के लिए उन्होंने बहुत सिंपल बात सामने लिखी अपने। क्या लिखा है उन्होंने अपने सामने, कि कर्मों की निर्जरा होती कैसे है, कि कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर, कर्मों का रुक जाना, ये होता कैसे है, कि ये होता है वीतरागी भावों से। कैसे होता है ये? वीतरागी भावों से होता है। इसका मतलब यहाँ पर राग द्वेष का कोई भी रोध नहीं है। तो करुणा का भाव अगर हमारे मन में आ रहा है किसी के लिए, तो इससे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। ये मैं आपको खोल खोल के बता रहा हूँ, ये सारे शुभ भाव है बहुत अच्छे। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, अपन ने पहले दिन भी बात की थी कि पुण्य बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। पाप से तो बहुत गुना अच्छा है पुण्य, वो तो होना ही चाहिए। परोपकार होना चाहिए, मंदिर बनाने का भाव होना चाहिए, मुनिराज की सेवा करने का भाव होना ही चाहिए, मुनिराज को आहार दान देने का भाव, रुचि आंटी बोलो, होना ही चाहिए। स्वाध्याय, अभिषेक, पूजा, सत्संग, समागम, भक्ति, स्तुति, विधान, इसका भाव होना ही चाहिए। पर इन भावों से मोक्ष नहीं होगा, इन भावों से संवर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिल्कुल सीधा सा गणित है कि शुभ और अशुभ भावों से आश्रव होता है और वीतरागी भावों से संवर होता है।
तो वीतरागता पूर्वक अगर आपकी कोई भी क्रिया पाई जा रही है तो आपके संवर है, तो आपकी निर्जरा है। और वीतरागता पूर्वक अगर ये क्रियाएं नहीं हो रही है तो आश्रव बंध है। आपको पता है चक्रवर्ती होता है ना, आपने सुना होगा चक्रवर्ती भोग भोगता है। कितने भोग भोगता है चक्रवर्ती? 6 खंड का भोग भोगता है, 96,000 रानियों को भोगता है, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी सेना, सब कुछ होता है। इतने भोग भोगने के बाद भी चक्रवर्ती की निर्जरा होती है। पॉइंट समझना, इतने सारे भोग भोगने के बाद भी चक्रवर्ती की क्या होती है रिदम? उसकी तो निर्जरा होती है। और अपन लोग तो थोड़े बहुत ही भोग भोगते हैं और अपन लोगों का क्या हो जाता है? अपना आश्रय बंद हो जाता है। ये तो पार्शियलिटी है ना, कि पार्शियलिटी नहीं है, चक्रवर्ती के अंदर वैराग्य है, वो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि जीव के भोग भी निर्जरा करा देते हैं। तो यहाँ पर समझना क्या है? यहाँ पर समझना ये है कि जो वीतरागी भाव है, जो मोह राग द्वेष से रहित आत्मा में लीनता है, वो संवर है। शुभ भावों से संवर नहीं होता है। एक पूजा में आता है ना, मैं लाइन भूल रहा हूँ, उसका यही अर्थ है कि भगवान मैं अशुभ से तो छूटा और शुभ में ही रह गया, शुभ भावों का किया समर नहीं, पता नहीं लाइन भूल गया मैं। तो उसका अर्थ यह है कि हम अशुभ से तो बच गए, वेरी नाइस, पर अब हम शुभ में ही रह गए। और हमने क्या मान लिया कि बस इससे ही मोक्ष हो जाएगा, कि इससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो वीतराग भावों से होगा, संवर वीतराग भावों से। ठीक है, समझ में आया संवर तत्व? मोह राग द्वेष भावों का आत्मा के शुद्ध भावों से रुकना, वो वीतरागी भाव संवर के कारण है। चलिए, निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? कि यही जो शुद्ध भाव आत्मा में उत्पन्न हुए थे ना, तब इन्हीं भावों की वृद्धि होना, इन्हीं भावों की वृद्धि होना, और जो शुभ अशुभ भाव पहले से आत्मा में हो, उनका अभाव होना, वो निर्जरा है, या भाव निर्जरा। और ऐसे उस भाव निर्जरा का निमित्त पाकर जो कर्म है, वह आत्मा से खिर जाना मतलब अब उनका आत्मा से संबंध टूट गया, संबंध मिट गया, वो कहलाई निर्जरा। तो निर्जरा होती कैसे? संवर पूर्वक निर्जरा होती है, संवर सहित निर्जरा होगी, बिना संवर के निर्जरा नहीं होगी। आश्रव के साथ में निर्जरा हो सकती है क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आश्रव के साथ में निर्जरा? क्योंकि आश्रव जो है वो तो शुभ अशुभ भाव है, वो तो राग द्वेष के भाव है। और निर्जरा जो है ये तो वीतरागी भावों से होती है, शुद्धोपयोग में होती है। या यूं कहे कि मोह राग द्वेष के परिणाम ना हो और आत्मा के जो शुद्ध भाव है उन भावों की वृद्धि हो, तो निर्जरा होगी, तो निर्जरा पॉसिबल। मुनिराज, हम लोग बात करते हैं ना, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया और मुनिराज की निर्जरा हो गई, मुनिराज का कर्म बंद नहीं हुआ, उनका मोक्ष हो गया। तो ये हुआ कैसे मोक्ष? कि निर्जरा हुई। निर्जरा हुई मतलब कि उन्होंने उस उपसर्ग के काल में मोह राग द्वेष नहीं करा, उन्होंने उस उपसर्ग दूर करने वाले से राग नहीं करा, तो उनकी निर्जरा हुई, उनके नया कर्म नहीं बंधा, और जो पुराने कर्म थे वो भी चले गए। ठीक है, पार्शनाथ भगवान के कर्मों की निर्जरा हुई। कैसे हुई? कि कमठ ने तो खूब उपसर्ग करा और उन्होंने उसके ऊपर क्रोध नहीं करा, उसको क्षमा करा, ये उनकी निर्जरा है। ठीक है, ऐसा ये निर्जरा तत्व जानना। अंतिम, मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? कि अशुद्ध दशा का, देखो अभी निर्जरा में क्या हुआ था कि सारे कर्म आत्मा से गए नहीं थे, अभी तो कुछ ही गए थे। अब मोक्ष में क्या है कि अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण अभाव होकर पूरी तरीके से अब अशुद्ध दशा चली ही गई, कर्म पूरी तरीके से चले ही गए, मोह राग द्वेष के भाव पूरे तरीके से चले ही गए, और आत्मा की अब ये हुआ, तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ? कि इसके रिजल्ट में आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा प्रकट हुई, वह भाव मोक्ष है। तो भाव मोक्ष है, माने भाव मोक्ष में हम कर्मों की बात नहीं करेंगे,
क्योंकि भाव जो है, अपन ने पढ़ा था ना, जो भाव पक्ष है, कहाँ गया ये, वो तो जीव का विशेष है, तो हम तो जीव की बात करेंगे। जैसे भाव में हमने बात करी थी ना, भाव में क्या बात करी थी हमने, कि मोह राग द्वेष का भाव, तो ये जीव का है, ये पुद्गल का नहीं है, अजीव का नहीं है। मोह राग द्वेष के भाव बढ़ना ये जीव का है, मोह राग द्वेष के भाव कम होना ये जीव में हो रहा है, मोह राग द्वेष के भाव चले जाना ये जीव में हो रहा है ना। तो ये जो शुद्ध भाव है, ये शुद्ध भाव आत्मा की निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना, ये भाव मोक्ष है। कर्मों का चले जाना भाव मोक्ष नहीं है। समझ में आया डिफरेंस दोनों में? कर्मों का चले जाना वो भाव मोक्ष नहीं है, क्योंकि भाव मोक्ष का रिलेशन आत्मा से, अपन ने बात की थी ना, द्रव्य और भाव। तो जीव का रिलेशन भावों से है, और कर्मों का रिलेशन और अजीव का रिलेशन, अजीव का रिलेशन किसके साथ है? कर्मों के साथ। तो ऐसे भाव मोक्ष के निमित्त से द्रव्य कर्म का सर्वथा अभाव हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष है। ठीक है। मोक्ष किसको बोलते हैं? सभी कर्मों का अभाव हो जाने का नाम मोक्ष है। अब आत्मा की पवित्र दशा प्रकट हो गई, आत्मा की पवित्र दशा प्रकट हो गई मतलब कि आत्मा में जो मोहराग द्वेष के विकारी विभाव भाव थे, अब वे सारे भाव कहाँ चले गए? कि सब नष्ट हो गए। अब आत्मा की पूर्ण शुद्ध निर्मल दशा प्रकट हुई है, इसका नाम मोक्ष तत्व है। सुनो, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है रिदम, मोक्ष कोई प्लेस का नाम नहीं है, मोक्ष एक अवस्था का नाम है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह बोलते हैं ना कि बैकुंठ है, बैकुंठ में चले जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, वहां जाने से मोक्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई बैकुंठ का सिस्टम नहीं है। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा स्वीकार करो तो तुम भगवान बन जाओ, पहली बात। और दूसरी बात, जिसको ये विश्वास हो गया, क्या विश्वास हो गया? कि मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं कर्मों का नाश कर सकता हूँ, कर्म और मैं दो अलग अलग हैं। जब ये कर्म आ सकता है तो जा भी सकता है, बराबर, मेरे ही भावों से आया था तो मेरे ही भावों से चला भी जाएगा। ये जिसको विश्वास है उसका तो मानो मोक्ष अभी ही हो गया। क्या बोला मैंने? कुछ बोल दिया जल्दी से। क्या बोला मैंने? कि जिसको ये भरोसा है ना कि मैं भगवान बन सकता हूँ, ये मानो वो अभी ही भगवान बन गया। अरे उसके अंदर, उसके कॉन्फिडेंस में, उसके भावों में तो वो भगवान हो ही गया। हाँ, अब भगवान की रूप दशा जब प्रकट होगी तब होगी, पर अभी तो वो भगवान हो ही गया। उदाहरण दूं आपको एक, जल्दी समझ में आएगा। मैंने शायद पहले भी दिया था। एक गरीब व्यक्ति, गरीब कैसा बोले, हरिजन, स्वीपर होता है, स्वीपर, स्वीपर देखे आप लोगों ने? अरे सफाई करने वाले, गटर साफ करने वाले, ऐसे लोग, ऐसा कोई व्यक्ति हो उस, तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति कैसा होता है? क्यों अर्घ, जो व्यक्ति सफाई करता है, गटर साफ करता है, वो अच्छा होता है क्या? अच्छी भाषा बोलता है क्या? अच्छे कपड़े पहनता है क्या? अच्छे लोगों के साथ रहता है क्या? माता बहनों को अच्छी निगाहों से देखता है क्या? कि उसमें एक भी अच्छाई नहीं होती, बराबर। अब क्या हुआ, एक दिन, अब इंडिया तो अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री, तो एक दिन न्यूज आई कि इस बार प्रधानमंत्री रिजर्व्ड कैटेगरी होगी, मतलब हर कोई व्यक्ति इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, इस बार तो स्वीपर कैटेगरी में से हम प्रधानमंत्री चूज करेंगे। ठीक है। अब सुनो, अभी वो प्रधानमंत्री बना नहीं है, अभी खाली न्यूज आई है। क्या न्यूज आई है अर्घ? कि कोई स्वीपर कैटेगरी में से इस बार हम लोग प्रधानमंत्री चूज करने वाले हैं। अब मुझे बताओ कि उसके कपड़े बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? उसकी बोलचाल बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जब वो वोट मांगने के लिए जाएगा तो फटे कपड़े पहन के जाएगा, झाड़ू लेकर के जाएगा, कीचड़ लेकर के जाएगा, गटर की बदबू लेकर के जाएगा, गालियां बकता हुआ जाएगा, माँ बहन को बुरी निगाहों से देखता हुआ जाएगा? क्यों? अभी तो वो प्रधानमंत्री बना ही नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री जैसा रहन सहन हो गया उसका, फिर भी प्रधानमंत्री जैसी बोली हो गई उसकी। ये हुआ कैसे? कि उसको विश्वास हुआ अंदर से कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ।
तो वो विश्वास तो उसको अभी प्रधानमंत्री जैसा जीने पर वो हो गया, वो बनेगा, चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, शपथ लेगा, उसके बाद बनेगा। पर हो तो अभी गया वो, उसके विचारों में तो अभी बन गया ना वो। समझ में आया मेरा एग्जाम्पल आपको? ऐसे ही हमको ये विश्वास हो गया कि हम भगवान बन सकते हैं, तो ये मानो मोक्ष तो अभी हो ही गया। हाँ, अब प्रकट होगा वो जब की जब होगा। प्रकट होगा, होगा। पर विश्वास हो गया कि नहीं हम बन सकते हैं, हम भव्य है ना, तो बस उसका आनंद करो। क्यों? अब वो जो प्रधानमंत्री है, बना नहीं है, बनने वाला है, उसको अब ये टेंशन रहेगी क्या, मेरे घर की छत पे से पानी चूता है? क्यों? अभी पानी चू रहा है, पानी अभी चू रहा है उसकी छत पे से, पर फिर उसको टेंशन रहेगी क्या? जैसे ही उसको पता चला कि 26 जनवरी को आप प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हो, अभी वो बना नहीं है, तो भी उसको चूती हुई छत भी अब दुख नहीं दे रही है। क्यों दुख नहीं दे रही है? कि अरे अपन तो बन गए अपन तो, और जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब तो हो ही जाएगा घर सही, पर अभी तो ये मानो कि हम तो हो ही गए। उसका विश्वास होता है ना अंदर से, ये विश्वास है सम्यक दर्शन। क्या विश्वास सम्यक दर्शन है? कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, और मेरा नाश नहीं हो सकता। कि मैं तुमको तलवार से काट दूंगा, तू काट दे, मेरा नाश थोड़ी होगा। कि हम तुमको आग में जला देंगे, तुम जला दो, आत्मा थोड़ी जलेगा। मुनिराज इतने उपसर्गों को जीत कैसे लेते हैं? इस बल पे जीतते हैं। अरे मोक्ष तो बाद में होता है, आत्मा में मोक्ष तो हो गया ना। हाँ, समझ में आया किस प्रकार ये मोक्ष तत्व है? चलो, अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप कर लो, फिर अपन इसी का अगला टॉपिक शुरू करेंगे। एक प्रश्न आया है, तप करे लेकिन आत्मा में लीनता ना हो तो शुभ भाव हुआ या नहीं, या क्लेशित भाव हो जाए तो तप का फल है या नहीं? ठीक है, देखो, अगर आत्मलीनता नहीं है तो शुद्ध भाव है ही नहीं। आत्मलीनता मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। आत्मलीनता मतलब ऐसा नहीं आंख बंद करके ऐसे करके बैठना और फिर देखना आत्मा दिख रही है कि नहीं, ओ आत्मा दिखी दिखी दिखी, इसका नाम आत्मा लीनता नहीं है। क्योंकि आत्मा दिखता ही नहीं है, आत्मा अमूर्तिक है, और मूर्तिक द्रव्य को आप देख कैसे सकते हो? उसको फील किया जा सकता है, राइट? तो फील कैसे करोगे उसको? कि उसके गुणों से उसको फील करेंगे कि आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, और हाँ, मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, ये मुझे फीलिंग हो रही है। मेरा सुख दुख पर वस्तु से नहीं है, ये मुझे फील हो रहा है, इसका मुझे निर्णय है कि नहीं है? ये है आत्मलिंग। हाँ, फिर उसी इसी आत्मलीनता पूर्वक, इन्हीं भावों पूर्वक आत्मा में और जो मग्नता है, वो सम्यक चारित्र पूर्वक मोक्ष का कारण बनती है। ठीक है? आप बोलोगे कि सर ऐसा तो हम घर में ही कर सकते हैं, कि नहीं, घर में पॉसिबल नहीं है, वो तो मुनि दशा होने पर ही पूर्ण रूप से होगा। छठी डाल में पढ़ा था ना अपन ने, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का न विकल्प वच भेदन, जहाँ गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान भेद क्या, मंझार कछु भेद न रहा, मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरुत सुफल निस। ये सब क्या है? ये साधक अवस्था में, मुनि अवस्था में इतनी परिणामों की विशुद्धि होती, निर्मलता होती, राग द्वेष का भाव होता है, सम्यक्त्व गाढ़ा होता है। और बताऊं एक और अच्छी बात, कषाय कम होती है। हमने पढ़ा था कषाय में, गृहस्थ मिथ्या दृष्टि को चारों कषाय होती है, अनंतानुबंधी भी होती है। और सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो तो उसके अनंतानुबंधी नहीं होती है। व्रति गृहस्थ हो तो उसके अप्रत्याख्यान वर्ण भी नहीं होती है। मुनिराज हो तो उनके तो प्रत्याख्यान वर्ण भी नहीं है। तो सोचो उनकी कितनी विशुद्धि होगी, कितनी निर्मलता होगी। ठीक है, चलो अर्घ्य भाई। तो तपस्या करने में जब तक आत्मलीनता, आत्म कल्याण का भाव नहीं है, आत्ममग्नता नहीं है, तो शुभ भाव है। पर अगर क्लेशित भाव हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है, कहाँ से उपास कर लिया, हम तो मरे जा रहे हैं, चलो अब रात रात का समय और निकाल लो, ये भाव जो हो रहे हैं, ये तो पुण्य का भी कारण नहीं है, पाप का कारण। क्योंकि आपने उपवास को माना क्या है? शरीर की क्रिया मान लिया अकेला। तो अपन ने तो उपवास समझा ही नहीं ना सही तरीके से। बोलो अर्घ। हाँ भैया जी, मेरा ये डाउट था कि अ, अपनी निर्जरा तो हर बार हो रही है, जैसे मुझे जिनवाणी सुनने को मिल रही है, तो
ये मेरे अच्छे कर्मों की निर्जरा तो हो रही है अभी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। है कि अ, हाँ मतलब वो भी हो रहा है, हाँ, आश्रव भी समझ गया समझ गया। इनका प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? अच्छा प्रश्न पूछा इसमें कि निर्जरा तो हो ही रही है ना, अरे कर्मों का फल मिलता है कि नहीं अपने को? आपका बहुत तेज पेट दुख रहा है तो क्या हो रहा है? पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है। पाप कर्म अपना फल दे करके जा रहा है ना। अर्घ्य। हमारी बहुत सारे लोग मिलकर के तारीफ कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि पुण्य कर्म की निर्जरा हो रही है, पुण्य कर्म अपना फल दे रहा है। तो निर्जरा तो हो ही रही है, और हमारा तो आत्मलीनता है ही नहीं, तो फिर ये निर्जरा होगी कि नहीं होगी? तो मैंने आपको दो प्रकार की निर्जरा बताई थी, बताओ कौन बताएगा? हाँ, बोलो भाई, दो प्रकार की निर्जरा कौन कौन सी थी? अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। हाँ, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। क्या होती है सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा? हम्म, अर्घ्य सुना है, अपन ने छठा में पढ़ा था। अरे पहली ढाल में ही पढ़ा था। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतंत्र। हाँ, तो सकाम अकाम निर्जरा क्या होती है कि बिना इच्छा के दुख सहन कर लेना। ये अकाम निर्जरा कि चलो कर्म आया है, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, कोई बात नहीं चला जाएगा, कोई बात नहीं चला जाएगा। अपन गुस्सा नहीं करो, अपन दुखी नहीं हो, ये सब क्या है? ये सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा। इसके फल में स्वर्ग मिल जाता है। और सकाम निर्जरा मतलब कि अब कर्म का फल तो मिल रहा है, और उसमें भी क्या चल रहा है? उसमें भी पूरे समय आकुलता चल रही है, हे भगवान हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, कैसा कर्म का उदय, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सकाम निर्जरा है। तो ये आपकी जो निर्जरा हो रही है, ये निर्जरा कैसी है? ये निर्जरा नए कर्म बंध के साथ में हो रही है। मतलब निर्जरा तो है, ये वाला कर्म तो चला गया, पर नया कर्म भी आ गया साथ के साथ। समझ में आया क्या? हाँ, नया कर्म भी आ रहा है, तो ये वाली निर्जरा तो किसी काम की नहीं है। क्यों, क्या काम की है? अरे क्या समझ में आया ना? अरे मान लो हमारे हम गंदे हो गए, बारिश हुई, कीचड़ आया, और अपन कीचड़ से पूरे गंदे हो गए। अब अपन नहा रहे हैं, तो नहा रहे तो क्या हो रहा है कि जो पानी है, पानी भी गंदा है, कीचड़ वाला पानी है, तो ये वाला कीचड़ तो निकल गया, नया कीचड़ और लग गया। फिर वापस पानी डाला, नया कीचड़ और लग गया, पुराना चला गया। तो इससे फायदा क्या हुआ? कर्म का बंधन तो अभी भी है ही ना साथ में। देखो कर्मों का फल अगर जिसको अच्छा लग रहा है, पुण्य के फल में जिसको मजा आ रहा है, पाप के फल में जो दुखी हो रहा है, तो उसके पक्के में आश्रय बंध चल रहा है, उसकी निर्जरा नहीं होगी। ध्यान से सुनना, दोनों बातें बोली है मैंने। पाप के फल में दुखी होने वाला, और पुण्य के फल में सुखी होने वाला संसारी ही है। मेरी भावना पर चलो, मेरी भावना क्या है ना, काय की है? शायद मेरी भावना ही है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। है ना? सुख में मग्न होकर के फूले नहीं, और दुख में घबराए नहीं। छह डाला में भी था, पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मत भाई। पुण्य पाप के फल में खुश मत हो, दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुश और दुखी हो रहे हो, तुम्हारी निर्जरा नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? कर्म तो चले गए, हम निर्जरा तो बोलेंगे, पर जैसी होनी थी वैसी नहीं होगी। हाँ, नए कर्मों के बंध को लेकर के हो रही है वो निर्जरा। और ये तो हुई कौन सी निर्जरा? सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा किसको बोलते हैं? अविपाक निर्जरा किसको बोलते हैं? कि कर्म का फल मिल रहा है, और और नया बंध नहीं हो रहा है। सविपाक निर्जरा में तो क्या है कि कर्म का फल आया, और नया बंध दे करके चला गया, तो ये तो अपने काम की नहीं है। पर दूसरी वाली निर्जरा जो है, ये अपने काम की है। क्या अपने काम की है?
कि इसमें कर्म का उदय तो हो रहा है, कर्म का फल तो मिल रहा है, पर नया कर्म नहीं बन रहा है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान, इनको कर्म का फल तो मिला, कमठ ने इतना परेशान करा 10 भवों तक, तो कर्मों का फल तो मिला, फिर भी मोक्ष कैसे हो गया? कि नया कर्म नहीं बांधा। इसलिए बोलते हैं ना कि कर्म के फलों में समता रखो, धैर्य रखो, शांति रखो। क्यों रखो शांति? कि भैया इससे नया कर्म बंध नहीं होगा। तुमने पहले अशांति रखी थी, तो अभी कर्मों का बंध हुआ, और अभी भी शांत नहीं रहोगे तो भविष्य के लिए भी कर्मों का बंध हो जाएगा। पता है, जब भी कर्मों का फल मिले तो कभी दुखी नहीं होना चाहिए, उल्टा ये विचार करके खुश हो जाना चाहिए कि चलो अपन छूटे, कर्मों से छूटे, अच्छा हुआ। हाँ, पर उसके साथ में ये सम्यक ईश्वर अपने अंदर होना चाहिए, ये सही मान्यता होनी चाहिए कि कर्म से मैं भिन्न हूँ, कर्म का फल मुझे दुखी नहीं करता, कर्म के फल से मैं सुखी भी नहीं हो जाता। अब जब ये मान्यता साथ में होगी तो क्यों नहीं मोक्ष होगा? और इस जीव को मोक्ष नहीं होगा तो किस जीव को मोक्ष होगा फिर? हाँ, कर्म मुझे सुखी दुखी नहीं करते। नहीं, वो सब वो 50 लोग मिल करके एक साथ आपको गाली दे रहे थे कि सुनो, अपन वापस अपने हीरे सोने के पास चलो, रीता आंटी, सोना है सोना, है ना, सोना रखा है, हीरा रखते चलो, हीरा और बढ़िया रहता है ना। हीरा अपन ने हाथ में रखा, और उस हीरे को पूरे इंदौर की जनता मिलकर के खूब गालियां दे रही है। उस हीरे को कितना दुख हो रहा है, या उस हीरे का क्या कम हो गया? चलो वो पूरा इंदौर कम पड़ रहा है, पूरे भारत की जनता मिलकर के उस गाली दे रही है, उसकी बुराई कर रही है, हीरा तो गंदा है, हीरा तो नुकीला है, सारे प्रकार की बातें उस हीरे को बोल रही है। तो बताओ, हीरा जो 10 करोड़ का था उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? कुछ भी कम नहीं। ठीक है, अब सब लोग मिलकर के उस हीरे की खूब तारीफ कर रहे हैं, उस हीरे को खूब साफ कर रहे हैं, उस हीरे को खूब पानी में नहला रहे हैं, उस हीरे को परफ्यूम लगा करके महका रहे हैं। अब उस हीरे की वैल्यू 10 करोड़ से बढ़कर के कितनी हो गई? और हम कि हीरा तो हीरा ही है, हीरे की वैल्यू बाहर से निरपेक्ष है, शब्द बोला है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब वो किसी की एक्सपेक्टेशन लिए हुए नहीं है कि 50 लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं 10 करोड़ का, और 25 लोगों ने करी तो मैं 5 करोड़ का। ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है हीरे की। ऐसे ही आत्मा भी पर से निरपेक्ष है। पर से निरपेक्ष मतलब कि कर्म का फल मिले या ना मिले, आत्मा तो क्या रहेगा? बोलो जल्दी से। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कि वो निगोद में आपको इतना बुरे फल मिल रहे थे कर्मों के, तब तब भी हम आत्मा थे। नरक में आपको इतना कर्मों का बुरा बुरा फल मिला, तब भी हम आत्मा थे। तिर्यंस गति में आप बारिश में भीग रहे थे, हाँ, आपको लोग पत्थर मार रहे थे, किसी ने आपकी पूंछ में आग जला दी थी, किसी ने तुम्हारे ऊपर वजन डाल दिया था, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, कि फिर भी हम आत्मा ही थे। अभी समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव का मोक्ष कितना सरल है। अब बताओ मोक्ष कहाँ कठिन है? ये बुद्धि जिसकी क्लियर हो गई है, अब उसको मोक्ष जाना है कि उसको यही मोक्ष हो गया है? ये बताओ मुझे। कि अब वो जाना तो सिर्फ एक जगह की बात है, बाकी मजा तो अब यहीं पे आने लग गया है। खुशी आनंद तो यहीं से शुरू हो गया है। हाँ, वहां जाके पूरा हो जाएगा, पर अब तो उस मोक्ष की भी चिंता नहीं है। कितनी गजब बात है, उस मोक्ष की भी अब चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष होने पर भी मैं तो आत्मा ही तो रहूंगा। जब निगोद में भी आत्मा था, अभी भी आत्मा हूँ, भगवान बनने के बाद भी रहूंगा तो आत्मा ही। लालच खत्म हो गया, भगवान बनने का लालच भी चला गया, नरक जाने का भय भी चला गया, स्वर्ग जाने का लालच चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मैं आत्मा था, आत्मा ही हूं, और आत्मा ही रहूंगा। बस इतनी सी तो बात है। क्या होगा इससे? कि इससे आपके सारे दुख फुर गायब हो जाएंगे। और क्या होगा?
कि ये मानो मोक्ष मिल गया। अब मोक्ष में बचा क्या है? अब जो जीव इतना प्रसन्न रहेगा ना, वो जीव संसार में रह कैसे पाएगा? हाँ, ये मानो कि चलो अभी तो पंचम काल है, पर नो प्रॉब्लम, हम तो 2-3 भाव में भगवान बन रहे हैं। क्यों 2-3 भाव में भगवान बन रहे हैं? कि अब हमको संसार हमारे लिए है ही नहीं। उस जीव की मुनि दशा आने में समय नहीं लगेगा, उस जीव के अरिहंत बनने में समय नहीं लगेगा। और पता है, अपन ने पढ़ा था ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण माही। जो ज्ञानी जीव है, उसके क्षण मात्र में इतने सारे कर्म चले जाते हैं, जो करोड़ों जन्मों तक अज्ञानी तपस्या करे तो भी उसके नहीं जाए। तो ये होता कैसे? ये ऐसे होता है। अब बताओ, कठिन है कि सरल है? इतनी अपनी पढ़ाई हुई जो आधे घंटे की, ये कठिन है कि सरल है? अरे बहुत सरल है। अरे भगवान बनना कठिन हो जाए तो इतने सारे जीव भगवान बन कैसे गए आज तक? अनंत अनंत जीव भगवान बन गए ना, तो बन कैसे गए? इसका मतलब खूब सरल है। अरे अपन को अपनी बात सुनना और अपन क्या है ऐसा अपने को ही मानना, इसमें कठिन क्या है? हाँ, किसी दूसरे के बारे में मुझे सीखना हो, किसी दूसरे के बारे में पढ़ना हो, तो कठिन होगा। क्यों रुचि आंटी? जवेरी बाजार की गलियों के रास्ते याद करना आपके लिए कठिन है क्या? हाँ, और हमारे इंदौर की गलियों के याद करना, वो कठिन हो सकता है। क्यों? अरे ये तो आपकी अपनी जगह है, तो वहां पे कठिनाई किस बात की? ऐसे ही आत्मा मैं हूं, तो अपने आप को समझने में, अपने आप का श्रद्धान होने में, इसमें कठिनाई क्या है? आश्चर्य तो जब है कि हमको हम आत्मा है ये मानना तो कठिन लग जाता है, और मैं मनुष्य हूँ ये मानना सरल लगता है। मैं बच्चा हूँ ये मानना सरल लगता है। मैं दादी जी हूँ ये मानना सरल लगता है। जबकि ये कठिन है, क्योंकि दादी जी आप वास्तव में हो ही कहाँ? क्यों? दादी जी तो अभी आपका पोता हुआ तब से हो, उसके पहले क्या थे? कि उसके पहले मैं मम्मी थी, तो मम्मी भी आपका बेटा हुआ होगा 25-30 साल पहले, तब उस जब थे उसके पहले आप क्या थे? कि उसके पहले मैं पत्नी थी, तो ठीक है, पत्नी भी आप 5 साल पहले से थे, उसके पहले आप क्या थे? क्योंकि उसके पहले मैं बेटी थी। चलो बेटी भी आप 25 साल पहले थे, उसके पहले आप क्या थे? उसके पहले आप क्या थे? बस, अब अपना सारा डेटा खत्म। अच्छा, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे भी आप थे, उसके पहले आप क्या थे? क्या थे? कोई किसी के पास हिसाब किताब नहीं है। क्यों? पिछली गति में कहाँ थे? हैं? जीव जहां जाता है वहीं का वैसा ही अपने को मानने लग जाता है। यही तो इसका मिथ्यात्व है, ये इसका मोह है। माँ बनता है तो माँ मानने लग जाता है, पिता बनता है तो पिता मानने लग जाता है, बेटा बनता है तो बेटा हो, और गजब बोलूं, मुनि बनता है तो मुनि मानने लग जाता है। जबकि हे जीव, तू मुनि नहीं है, तू आत्मा है। तू माँ नहीं है, तू आत्मा है। तू मनुष्य नहीं है, तू आत्मा है। अब जिसको ये भरोसा है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा ही रहूंगा, अब काय के टेंशन बच रहे हैं? काय का दुख बच रहा है? महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। अब तो मान लो मोक्ष ही मिल गया, इतना आनंद है। ठीक है, इस प्रकार 7 तत्वों का स्वरूप अपन ने समझा। इसमें कुछ बातें हैं, तत्व 7 ही क्यों होते हैं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, इसकी बात अपन कल करें। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो।